मैं शिव गुरु की चरणों में प्रणाम करती हूँ। भैया हरिंदर तथा नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं अपने गुरु भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। आइए सुनते हैं एक निसंतान गरीब ब्राह्मण की कथा। एक निसंतान गरीब ब्राह्मण था। उसका नाम मनोहर था तथा उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। उसका कोई संतान नहीं था। वह उसकी पत्नी शिव गुरु की चर्चा करते थे तथा सुनते और सुनाते थे। गांव में कहीं भी शिव चर्चा होता था तो ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी दोनों साथ साथ चले जाते थे और शिव गुरु से प्रार्थना करते थे कि हे शिव गुरु, हमारी भी दुख दूर कीजिए प्रभु, हमें औलाद दीजिए। ऐसा कहकर उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे और अपने दिल में ये अरमान लिए सजाए रहते थे कि एक दिन शिव गुरु हमें भी औलाद जरूर देंगे। ऐसा विश्वास उनके दिल में रहता था। एक बार जब वो दोनों गांव से चर्चा कर कर आ रहे थे तो शाम होने जा रही थी। कुछ दूर पर एक जंगल पड़ता था। जंगल उस पर पंडित का घर पड़ता था। तभी ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी को कुछ जंगल में आवाज आई और वह एक बच्चे की आवाज थी जो एक पेड़ के नीचे रखा हुआ था। बच्चे की आवाज सुनकर ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी की आंखें भर गई और उनमें उस बच्चे के प्रति प्रेम छलकने लगा। फिर भी उन्होंने आवाज लगाई, कोई है? ये किसका बच्चा है बहन? कोई है? भाई बहन हो, किसका बच्चा रो रहा है? फिर उन लोगों को कोई आदमी औरत नहीं दिखा। वो उस बच्चे को गोद में उठा लिए। तभी शिव गुरु प्रकट हो गए और मनोहर से बोले, हे मनोहर, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी चर्चा करना तथा सुनना, दूसरों को सुनाना, ये भक्ति भाव हमें बहुत अच्छी लगी। आगे भी तुम सभी को चर्चा के बारे में बताओ, ऐसी सभी को कष्ट दूर होगी। मैं उनका सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। ये बच्चा मैंने तुम्हें सौंपा है, इसे अपने घर ले जाओ। इससे तुम्हारी सारी कष्ट दूर हो जाएगी तथा तुम्हारी पत्नी को और भी औलाद होंगे, परंतु इस बच्चे की तुम कभी दिल मत दुखने देना। ये बात तुम याद रखना, इसी से तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। ऐसा कहकर शिव गुरु अंतर्ध्याय हो गए। ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी अपने घर जाने लगे। वो अपने घर पहुंच गए और उस बच्चे की सेवा में लग गए। जब सुबह होती है तो ब्राह्मण के घर से बच्चे की आवाज आती है तो सब चकित होने लगते हैं कि अचानक मनोहर के घर से ये बच्चे की आवाज कैसे आने लगी। सभी लोग इस बच्चे को देखने और जानने जाते हैं कि ये रातों रात ये बच्चा कहाँ से आया तथा ब्राह्मण सभी से ये सारी बात बताता है तो उन सब इतना सुंदर बच्चा देखकर बहुत खुश हो गए तथा सभी के मन में शिव गुरु की चर्चा पूजन का मन होने लगा और वो सभी शिव गुरु की चर्चा करने लगे तथा सुनने लगे। जब ब्राह्मण का बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका नाम ओम रखा था। ओम बहुत ही प्यारा बच्चा था। वह ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी सुशीला का प्यारा बेटा था। उसके आने से ब्राह्मण का घर धन्य धान से भर गया। एक दिन उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर गई। तब ब्राह्मण ने एक डॉक्टर को दिखाया। तब डॉक्टर ने बोला कि आपकी पत्नी मां बनने वाली है। तब ब्राह्मण को बहुत खुशी हुआ तथा उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो गई। उसने ओम को गले से लगाकर चूमने लगी कि ओम के आने से मेरी अपनी संतान होगी। दोनों बहुत खुश हो गए। अब ओम को ज्यादा ख्याल ब्राह्मण रखता था तथा उसकी पत्नी भी रखती थी, परंतु उसे उतना ही मन ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो ओम का ज्यादा ख्याल नहीं रख पा रही थी। ब्राह्मण मनोहर ही ओम का ख्याल रखता था और लालन पालन करता था। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर ओम साल भर का हो गया था और उसकी पत्नी का भी एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। फिर तो दोनों का लालन पालन बहुत अच्छे से होने लगा। अब ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी का दिन खुशी से गुजरने लगा। तो ब्राह्मण बोला कि हम सब शिव गुरु का चर्चा आज करते हैं तथा गांव वाले को अच्छी दावत भी देंगे।
फिर उसकी पत्नी बोली, हाँ जी, हम सब शिव गुरु की कृपा से ही हमें औलाद प्राप्त हुआ है और आज देखिए हम एक नहीं 2 पुत्र के माता पिता हैं। हमें शिव गुरु की चर्चा तथा सभी को खाने पीने की दावत भी देंगे। इस तरह निश्चय कर दोनों ने गांव वाले को न्योता दिया कि आज हमारे घर शिव चर्चा है और दावत भी है, आप जरूर पधारें। ऐसा कहकर वो गांव वाले से बोल दिए। गांव वाले ने अच्छा कह दिया। फिर वो सब गांव वाले को उस ब्राह्मण मनोहर के घर आए। बहुत अच्छे से ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी आदर सत्कार धूमधाम से शिव गुरु की चर्चा किए और सबको भोजन भर पेट कराए। इस तरह से गांव के लोग शिव चर्चा सुने तथा भोजन भर पेट खाकर उन दोनों बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किए। फिर दोनों बच्चे बड़े हो गए और अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। ब्राह्मण के छोटे बेटे का नाम शिवम था। एक दिन शिवम को अपने बड़े भाई के बारे में पता चला तो वह उससे घृणा भाव से उसे देखने लगा। सोचा, ये सारा धन मेरा है, इसके रहने से तो मेरा आधा धन तो इसका हो जाएगा, ये नहीं रहेगा तो मेरा पूरा धन मेरा हो जाएगा और माता पिता का मैं सबसे लाडला रहूंगा। ऐसी शैतानी चाल उसके दिमाग में चलने लगी। तभी वो एक प्रोग्राम बनाया और बोला, ओम भैया चलिए आज घूमने हम लोग पहाड़ पर चलते हैं। तो अरे बेटा, पहाड़ पर क्या करना है, छोड़ दे अपने भैया को, परेशान मत कर मेरे लाडले को। फिर शिवम बोला, माँ मुझे भैया के संग जाकर कुछ पहाड़ों की फोटो खींचना है। तो ओम बोला, जाने दो माँ, अगर शिवम का मन है तो मुझे जाने दो। तब फिर दोनों पति पत्नी बोले, अच्छा ठीक है, पर संभल कर जाना और साथ आना। उसने अच्छा कह दिया। इस प्रकार दोनों एक पहाड़ के पर्वत पर चले गए जहाँ से सारा चीज दिख रहा था। शिवम तस्वीरें खींचने लगा और फिर झरने की तरफ ले गया और बोला, भाई तुम झरने के पास खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा फोटो खींचूंगा। ओम ना कर रहा था, पर शिवम ने उसे खड़ा करने के चक्कर में ओम को जोर से धक्का दे दिया और ओम जाकर झरने की चोटी से नीचे गिर गया। फिर वह बहता हुआ खाई की गहराई में चला गया। फिर शिवम अपने घर खुशी से आता है और झूठा बात बनाकर बोलता है कि भैया पहाड़ की चोटी से नीचे गिर गए, मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर माँ भैया गिर गए, वो गिरकर एक खाई में चले गए। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश किया माँ, पर भैया गिर कर बह गए, एक खाई में चले गए। मैंने सोचा कि भैया को बचा लूं, पर मेरा भी पैर सरक रहा था, इसलिए मैं नहीं बचा पाया कि एक बेटा तो गया तो दूसरा भी गिर जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आ गया। उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुशीला बहुत रोने लगी और शिव गुरु से प्रार्थना की, हे शिव गुरु, मेरे बच्चे की रक्षा करना तथा उसे जरूर भेजना। ऐसा दिल में विश्वास लिए दोनों अपने इस बेटे शिवम के साथ रहने लगे। परंतु ओम के जाते ब्राह्मण का घर हर चीज से सूना लगने लगा। पहला अपने बेटे ओम के लिए, दूसरा जैसे जैसे समय बीत रहे थे वो गरीब होते जा रहे थे। उनके घर से मानो लक्ष्मी ही रूठ गई हो और धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब शिवम का भी बहुत ओम की याद आने लगा और सोचने लगा कि भैया के रहने से हम लोग कितने खुश थे और अच्छे पकवान तथा धन दौलत से भरे थे, पर अब तो हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब ब्राह्मण के घर में खाने की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाते थे। उधर ओम का शिव गुरु ने बचाकर एक नदी के पास रख दिए, वहाँ मल्लाह एक रहता था जिसका नाम लक्ष्मण था। जो ओम को देखा तो लक्ष्मण उसे अपने घर ले गया और उसकी सेवा में लग गया। वो मछली मारने का काम करता था। फिर उसने डॉक्टर को बुलाकर ओम की तबीयत ठीक कर दिया तथा उसकी याददाश्त भूल चुकी थी। वह मल्लाह के संग रहने लगा तथा उसी का हाथ बटाता था। जब ओम ने मछली पकड़ा था तो वह मल्लाह उसे एक तसले में रख दिया था। उसने 4 मछली पकड़े थे। जो मल्लाह बोलता है, आज मेरा बेटा मछली पकड़ा है, आज मैं इसे बनाऊंगा।
बेटे रख दो। वह ओम को अपने बेटे जैसा ही मान रहा था। जब मल्लाह उस तसली में रखे हुए मछली को बनाने जाता है तो वह मछली सोने की हो गए। तो मल्लाह बहुत खुश हो गया और बोलता है, अरे बेटा देखो, जो तुमने मछली पकड़ा वह सोने की मछली हो गए हैं। वह कहता है हाँ बापू। तो मल्लाह दूसरे दिन भी उससे मछली पकड़वाए। इस तरह जितने भी मछली पकड़ा वह सब सोने के हो गए। अब मल्लाह की जिंदगी ऐश मौज से कटने लगी। वह अपना घर महल जैसा सुंदर बनवा लिया और उसमें रहने लगा। सब ओम को बहुत प्यार करते थे तथा उसके पैर पूजते थे। उधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ओम की राह देखते थे कि कब ओम आएगा। एक बार ओम सोया था तो उसे सपनों में शिव गुरु आते हैं और उस मनोहर तथा उसकी माँ की सुशीला का ओम के सपनों में दिखाई देती है और ओम उनके बीच बैठा खाना खाता है और उसकी माँ बेटे से बहुत प्यार करती है। तब ओम को सारी बात याद आ जाती है और वह भागा भागा अपनी उस माँ के पास आ जाता है और अपने माता पिता से लिपट कर रोने लगता है। उसकी माता पिता भी ओम को देखकर खुश होकर रोने लगे। फिर उसका भाई भी आकर माफी मांगता है तथा सब सुखी जीवन बिताने लगते हैं। उधर मछुआरा भी उसके पास आकर सारी बात अपनी बताता है तथा अब सभी शिव गुरु की चर्चा करने लगे तथा सुनते और दूसरों को सुनाते थे। ऐसा करने से शिव गुरु सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो सब बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।